जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उत्तराखंड यूकेपीएससी की मेंस की परीक्षा होने वाली है और आगामी कई सारी परीक्षाएं हैं जिसमें आरओ एआरओ भी है। तो दोस्तों, इन परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ज़्यादातर ये दिक्कत देखी गई है कि क्योंकि उत्तराखंड की जो विषय वस्तु है उसका हमें एक साथ संकलन यानी कि एक कोलेटेड फॉर्म में हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती है, तो हमको बड़ी दिक्कत होती है और हमारा बहुत समय भी ज़ाया होता है। तो उसका एक समाधान है। मैं आपके लिए ये उत्तराखंड स्कीम्स के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो में 2 या 3 भाग रहेंगे। तो इसमें सारी स्कीम्स मैंने कवर की हैं। जितना संभव इसके लिए सामग्री कंटेंट मिल सकता है ऑफिशियल वेबसाइट से, अखबारों से या महत्वपूर्ण जो विश्वसनीय स्रोत होते हैं वहाँ से, वो मैंने इसमें रखने की कोशिश की है कि इंग्लिश में मैं उस मैटर को अवेलेबल करा सकूं, ताकि जिन लोगों का अंग्रेजी में जो पीसीएस देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है, हमारा एक बहुत बड़ा जो युवा वर्ग है उनको जो इंग्लिश भाषा में अंग्रेजी भाषा में पेपर देता है उसको बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने कोशिश करी है, लेकिन कुछ चीज़ें इंग्लिश में नहीं मिल पाई तो मैंने इसको ट्रांसलेट नहीं करके उसके हिंदी के रूप में रखा है। तो ये हिंदी अंग्रेजी दोनों के लिए लाभदायक होगा और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो स्कीम की हो सकती है वो मैंने इसमें डाली हैं। देखिए, स्कीम का आप इनडायरेक्ट इस्तेमाल बहुत बार अपने उत्तरों में कर सकते हो। ख़ास तौर पे जब अपने उत्तर लिखते हो तो उसमें वैल्यू एडिशन में आप अपने स्कीम्स को जोड़ सकते हो। तो इवन आप एथिक्स में भी कई इस तरह की चीज़ें का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब भी आप अपने प्रश्न को कोई उत्तर लिखेंगे, अगर वहाँ पर कोई सुझाव देना है या कोई सरकारी कोई चीज़ की समीक्षा करनी है, समीक्षा सरकारी तंत्र की समीक्षा मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब अगर आप सरकारी किसी कदम को सराहना करते हुए उसको एक एग्जाम्पल के रूप में कोट करना चाहते हैं तो वहाँ पर स्कीम दे सकते हैं, और कोई समाधान बताना चाहते हैं तो वहाँ पर स्कीम का आप कोटेशन कर सकते हैं। और डायरेक्टली अगर कोई स्कीम पूछ ली जैसे कि 2 नंबर में 1 नंबर में, तो फिर वो आप सीधे अपना लिख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। उत्तरांचल ज्ञानशाला सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और जो भी क्या कहते हैं महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो वो आपको वहाँ से मिलती रहेगी। और मैंने और भी कई सारे वीडियो डाले हैं, वो आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं। तो इसको हम फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, पहली जो योजना है वो है चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है। ठीक है। तो ये जो योजना है इसमें क्या क्या पॉइंट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो हम देखते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत हमारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि किसने शुरू की थी और कब की थी। तो ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। अब आगे से मैं खाली टीएसआर लिखूंगा, शॉर्ट नोट्स मैंने बनाने की कोशिश की है, तो आप लोग याद रखिएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत 22 जनवरी 2020 को शुरू की थी। किसके लिए शुरू की थी? तो एंटरप्राइजिंग यूथ यानी कि जो उद्यमी युवा है राज्य के, ठीक है, जो माइग्रेंट्स हैं ये कोविड के बाद जो आए वो, ठीक है, अनस्किल्ड और स्किल्ड आर्टिसंस हैं उनके लिए। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं। एन एजुकेटेड अर्बन एंड रूरल एम्प्लॉयड यूथ, जो एजुकेटेड है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, किस लिए? ताकि उनको मोटिवेशन मिले, वो अपना खुद का एक इंडस्ट्री या अपना खुद का कोई सेटअप या बिजनेस या अपना एंटरप्राइज शुरू कर सकें। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या करना है? तो देखिए, सरकार तो सारी स्कीमें योजना जो बना रही है उनमें से एक ही सरकार का एक ही मकसद है कि लोन बांट रही है, कर्जा ही बांट रही है। तो यहाँ पर भी लोन प्रोवाइड होंगे। लोन प्रोवाइड किससे होंगे? थ्रू नेशनलाइज्ड शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। और तो ये इन बैंकों के जरिए आपको आपको लोन बांटा जाएगा। इसके अलावा फिनेंशियल असिस्टेंस अंडर द स्कीम वो इस प्रकार से है, वो आपका पूरा चार्ट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या है, सर्विस सेक्टर में क्या है और ट्रेड एरिया में क्या है, तो ये आपकी लिमिट है। खैर, ये वैल्यू एडिशन के लिए है, ज़्यादा डिटेल में इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी दूसरी योजना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना जितना योजना में मिल रहा है हमें उतना ही देखना है और बहुत कुछ इसमें है नहीं। फिर हमारे लिए हमारी परीक्षा के लिए पात्रता क्या होगी, शर्तें क्या होंगी, ये उतना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो दूसरी वो है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सीएम सोलर एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो ये भी जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 8 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की थी। ठीक है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू अनएम्प्लॉयड यूथ, फार्मर्स एंड माइग्रेंट लेबर्स, इनको। अब इसमें क्या है कि 25 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट है वो आपको वो लगाया जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास ज़मीन वगैरह है तो उसमें लगाया जाएगा, नहीं तो आप ज़मीन ले सकते हो किसी से, ज़मीन जो है लीज पर ले सकते हो। अब होगा क्या, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, अब आपने है ना कि आपने दुकान खोल दी लेकिन सामान ही नहीं बिक रहा,
तो यहाँ पर इसका भी समाधान है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड है इस स्कीम के द्वारा, उसको यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो 25 साल तक आपको खरीदेगा। ठीक है, किस रेट पे? जो रेट्स समय समय पे डिटरमाइन होंगे। अभी रेट्स अभी से डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन टाइम टू टाइम वो रेट्स जो है डिक्लेयर किए जाएंगे। ठीक है, फिर अगेन वही है, इसके लिए भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा 15 साल के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा 8% की दर पर। ये अब यहाँ पर खाली कोऑपरेटिव बैंक्स है, अन्य शेड्यूल बैंक्स की बात नहीं की गई है। अगला पॉइंट इसमें जो है एम, कभी कभी एम पूछ लेते हैं, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। तो प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय। मैं आपको मेन इसका जिस्ट बताता हूँ, मैंने डिटेल में इसलिए लिखा था कि आप लोग इसको पढ़ेंगे तो खुद को समराइज़ करने में आसानी होगी। तो क्या है, जो हमारे लघु सीमांत कृषक हैं, राज्य के बेरोजगार निवासी हैं, ठीक है, या ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि है लेकिन उसमें कृषि नहीं की जा सकती है, ठीक है, तो उनको सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर उत्पादित विद्युत को यूपीसीएल पर के द्वारा विक्रय करने से आय के साधन विकसित कराने हेतु प्रोत्साहन करना। तो आपके पास ज़मीन है, आप बेरोजगार है, सीमांत किसान है, आपका ज़मीन है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करो, 25 किलोवाट का वहाँ पर वो पावर प्लांट लगा दिया। पावर प्लांट लगा दिया, उससे फसल तो नहीं, लेकिन कम से कम बिजली तो पैदा हो रही है। तो बिजली पैदा होगी तो उसको यूपीसीएल खरीद लेगी। अभी क्योंकि बिजली की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा पड़ने ही वाली है भविष्य में, तो ये इसके जरिए फिर वो आपको प्रोत्साहित किया जाएगा ये करने के लिए। तो इसका मकसद ये है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लगभग सभी सभी परीक्षाओं में ये बरसात की तरह आती रहती है। तो ये 1 जून 2022 को इसकी घोषणा हुई थी, उस दिन ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। उत्तराखंड राज्य के निवासियों, ये केवल रेजिडेंट के लिए ही है, निवासियों के लिए ही है। मुख्य रूप से युवा वर्ग को पर्यटन क्षेत्र में अधिकाधिक स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। तो ये खासतौर पर पर्यटन से जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें और भी चीज़ जोड़ दी गई है, अभी हम नीचे देखेंगे। सरकार ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना की नियमावली में संशोधन किया है। तो क्या किया है, पर्वतीय क्षेत्र में 33% या 15 लाख रुपए जो कम हो उसका प्रावधान था पहले, अब इसको बदल दिया। अब क्या कर दिया, इसे बढ़ाकर 33% या 33 लाख कर दिया है। पहले 15 लाख था, 33 लाख कर दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व लग्जरी बस की खरीद पर मिलने वाले 50% या अधिकतम 15 लाख रुपए को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। तो 50% या 20 लाख रुपया, इधर 33% या 33 लाख रुपया, ये कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, पर्यटन तो है, साथ साथ में और भी चीज़ें हैं। तो सरकार ने जो है निम्नलिखित व्यवसाय के लिए यहाँ पे लोन दिया है, आप अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं पर्यटन के क्षेत्र में। क्या, बस टैक्सी परिवहन सुविधाओं का विकास, मोटर गैराज वर्कशॉप, फास्ट फूड सेंटर, कुटीर साधना कुटीर, जैसे योग ध्यान वगैरह का आप केंद्र स्थापित कर रहे हो। टेंट आवासीय सुविधा, आप पर्यटन वाले टेंट लगा रहे हो कि भाई यहाँ जाएंगे, यहाँ पे टेंट में रुकने की व्यवस्था होगी। क्षेत्र विशेष के आकर्षणों एवं विशेषताओं के अनुरूप पर्यटन अभिनव परियोजना हेतु 8 से 10 कक्षीय मोटेल नुमा आवास, जो मोटल्स होते हैं, आपको पता होगा होटल और मोटल में अंतर। मोटल क्या होता है, जहाँ पर मोटल वो होता है जहाँ पर आपको गैरेज की सुविधा भी उपलब्ध होती है, कुछ गाड़ी खराब हो जाए तो वो होता है, और ये खास तौर पे राष्ट्रीय राजमार्गों में स्थापित होते हैं। आवासीय सुविधा की स्थापना, होटल, पेइंग गेस्ट ये वगैरह ये भी कर सकते हो। स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केंद्रों की स्थापना, साहसिक क्रियाकलाप, एडवेंचर स्पोर्ट्स, पीसीओ सुविधा युक्त पर्यटन सूचना केंद्र। ठीक है, आपने कोई पीसीओ वगैरह खोल दिया, तो ये सारे के सारे जो हैं उसके अंदर ये चीज़ें हैं। कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है, इनमें से कौन सा उसमें कवर नहीं है, या फिर आप जो अपना आंसर लिखोगे उसमें एक आध पॉइंट डाल सकते हो कि एंड अदर्स करके जोड़ सकते हो। अगला हमारे पास चौथी योजना है दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। ठीक है, गृह आवास योजना, अगर इसका हिंदी रूपांतरण करें तो ये हो जाता है गृह आवास योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना। तो इसका ये लॉन्च कब हुई थी, 20 अप्रैल 2018 को पिथौरागढ़ से ये लॉन्च हुई थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉन्च की थी। इसमें क्या है, इसमें जो पलायन को रोकना है, मेन मुद्दा क्या है, पलायन को रोकना। कैसे आप रोजगार प्रदान करेंगे, रोजगार प्रदान कैसे करेंगे कि जो आपके पास आपके घर हैं, ठीक है, आपके पास खाली घर है, पुराना मकान है, कुछ भी है, तो उसको सरकार लोन देगी, आप उसको एक अच्छे से एक अच्छे से होम स्टे के रूप में तब्दील कर दो। अब वहाँ पर जो बाहर के लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, वो उनको आप क्या है कि आजकल चकाचौंध से उतर के लोग परंपरागत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो उनको एक प्राकृतिक होम स्टे जो हमारे पहाड़ी शैली में मकान होते हैं वो मिलेगा, वहाँ का हमारे जो चूल्हे जलते हैं उसमें जो हम खाना बनाते हैं वो मिलेगा,
लीपे हुए जो हमारे मकान होते हैं उसमें हमको आराम से बिस्तर लगा के सोने को मिलेगा, और बाहर जो प्राकृतिक आनंद है घूमने का वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। और होम स्टे तो उत्तराखंड में आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे हैं। अगर हल्द्वानी से नैनीताल मार्ग में जाए तो एक बहुत बढ़िया किसी ने अपने परंपरागत मकान को होम स्टे में बदला हुआ है। मैं वहाँ पर गया था, मैंने देखा कि मतलब क्या खूबसूरती से वो ज़मीन में उसमें छोटा सा जो जैसे स्टडी टेबल होता है उस टाइप का एक पूरा मेज़ लगा रखा है, उसमें खाने के लिए डाइनिंग टेबल बना रखी है, ऐसे ही सोने के लिए बिस्तरे लगा रखे हैं ज़मीन में, अलग अलग जो तरह के लैंप लाइट जला रखी हैं, तो बहुत अच्छा सा बना रखा था। तो इसमें भी फिर वही है, जो यहाँ का मूल स्थायी निवासी है उसके लिए है, जो परिवार सहित भवन में निवास करता हो जिसका भवन नगर निगम की सीमाओं के बाहर है। अतिथियों के लिए न्यूनतम 1 तथा अधिकतम 6 कक्षों की व्यवस्था की गई है, इतना होना चाहिए। योजना के तहत यूके निवासी अपने खाली पड़े घर या ज़मीन को होम स्टे के रूप में परिवर्तित कर आय प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करा के सब करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवीं जो योजना है वो है उत्तराखंड पिरूल स्कीम, उत्तराखंड के लिए पिरूल योजना। अब इसमें क्या है, ये 2018 में शुरू की गई थी। तो इसमें क्या है कि पिरूल जो आपने देखा होगा, हमारा चीड़ का पेड़ से जो पिरूल निकलता है, पिरूल से बिजली उत्पादन करने का प्लांट स्थापित कर सकते हैं। तो जो बिजली होगी उत्पन्न होगी, इसको बिजली विभाग को भी बेच सकते हैं। मतलब इसमें कुछ लिखा नहीं है कि बिजली विभाग खरीदेगा इतने साल के लिए, कोई करार नहीं किया है, लेकिन आप बेच सकते हैं, तो वो खरीद लेगा क्योंकि ज़रूरत है ही बिजली की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो योजना है वो है घरों की पहचान चेली के नाम। हमारे पहाड़ी में कहते हैं कि हमारे जो लड़की चेली मतलब जो हमारी लड़कियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, हम कहते हैं ना कि उनर चेली इनर चेली, तो वो लड़कियां होती हैं। ये भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल में लॉन्च की थी। इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नैनीताल से लॉन्च किया गया था। अब इसमें क्या किया गया था, इस परंपरा के तहत परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाम पर उस घर की पट्टिका लगाई जाएगी। तो अब घरों के नाम के बाहर से वो जो घर है इस तरह से पट्टी बना दी। पट्टी में क्या किया, ऐपण है। ठीक है, अभी आप लिखोगे सबसे, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, सबसे अहम बात यह है कि बेटी के नाम पर पट्टिका बनाए जाने में ऐपण कला का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर चारों तरफ ऐपण होंगे, बीच में बेटी का नाम लिखा होगा। सब मान लीजिए XYZ नाम है तो XYZ लिखा होगा, तो XYZ निवास, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। तो कन्या का नाम और उसके आगे से निवास, तो उसका निवास उसके नाम से जाना जाएगा। तो ये आप बहुत अच्छी योजना है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है नैनीताल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं योजना है हमारे पास एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम। ये भी TSR ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 21 अक्टूबर 2020 को स्थापित की थी। ये नाबार्ड के, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये नाबार्ड के कोलेबोरेशन में है। इस योजना की शुरुआत देहरादून जिले के डोईवाला नामक नगर से किया गया। योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उनके आय को दोगुना करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को दे ब्याज मुक्त ऋण की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया। तो अब इनको अब ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन। कहाँ कितना मिलेगा, मैक्सिमम 3 लाख कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों को अम्ब्रेला ब्रांडिंग व्यवस्था करना शामिल है, जो उपज की गुणवत्ता व विपणन को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, आपको याद रखना है। तो फिर ये हमारी 7 योजना हो चुकी है। 8वीं योजना भी हम देख लेते हैं। उसके बाद 8वीं योजना है ई कंसल्टेशन योजना। ठीक है, तो ये क्या है, ये 24 मई 2021 को लॉन्च हुई थी। ठीक है, और कोरोना संकट में जो कोरोना संकट में जूझ रहे शिक्षकों की इसको कर लीजिएगा कि स्वास्थ्य संबंधी सलाह और इसको माफ़ कीजिएगा, इसको को कर लीजिएगा। शिक्षकों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह और उपचार के लिए डॉक्टर हाजिर होगा। तो जो शिक्षकों पर यहाँ पे ध्यान दिया गया था, ये शिक्षकों से संबंधित है। शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय संस्था संपर्क फाउंडेशन ने ने शिक्षकों के लिए निःशुल्क और ई कंसल्टेशन सुविधा मुहैया कराई, क्योंकि उस समय तो आप बाहर जा नहीं सकते थे, तो टेलीफोनिकली आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो, सलाह ले सकते हो, कंसल्टेशन कर सकते हो, इसलिए ये योजना बनाई गई थी। ठीक है, चलिए तो मैं आज 8 ही योजना कराता हूँ, क्योंकि इसके बाद देखते हैं कि आप लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रहेगी। अगर आप लोगों को ये लाभदायक लग रहा है तो फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, और नहीं लगेगा तो फिर इसको यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उत्तरांचल ज्ञानशाला नाम से है। यूट्यूब पे भी आप सर्च कीजिएगा UTTARANCHAL उत्तरांचल GYANSHAAL उत्तरांचल ज्ञानशाला करके आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियोस वहाँ पर है जो आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं, उनको देखिएगा। अगर आपको सही लगता है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, कुछ सुझाव है तो मैं इसको मॉडिफाई कर दूँगा।
ठीक है। बाकी आप इसको पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आपका प्रतिक्रिया अच्छी रहती है तो मैं इसको आज 2-3 दिन के अंदर इसको पूरा मैं आपको वीडियो दे दूंगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।